बाहर में ये बातें जाती हैं कि थिएटर में डांस, उस स्टेज पर डांस तो होते हैं लेकिन डांस के पीछे और भी बहुत सारी चीज़ें, गलत काम। अफवाह है। प्रॉब्लम, घर की प्रॉब्लम थी बहुत ज़्यादा, जिसकी वजह से मैं पढ़ाई छोड़ के यहाँ पे काम करने आई। मैं पढ़ाई नहीं कर पा रही थी, मेरे घर में पैसे की प्रॉब्लम थी बहुत ज़्यादा, और मेरे घर में सदस्य भी अभी छोटी छोटी मेरी बहनें हैं, भाई है। ये भी अच्छा है, यहाँ पे भी मैं सेफ हूँ, कलाकार हूँ मैं। इसको भी आप एक प्रोफेशन मान रही हैं? कंपनी में या किसी मॉल में सब में जॉब करके मैंने देखा हुआ है, तो मुझे वहाँ कोई बेनिफिट है और मैं यहाँ पे अनसेफ्टी फील नहीं करती थी। सर, मैं पहली बात तो कमेंट लोगों की सुनती नहीं हूँ। अगर लोगों की कमेंट सुनूंगी तो मैं अपने काम में कभी कामयाब नहीं होंगी और मैं कभी आगे नहीं बढ़ पाऊंगी। लोग, ऐसा नहीं है कि सभी लोग ऐसे आते हैं, यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे भी लोग होते हैं। लड़कियों को भेंट गिफ्ट वगैरह भी बहुत सारे लोग करते हैं, इज्जत सम्मान भी देते हैं, लेकिन उसमें कुछ ना कुछ 5% लोग ऐसे होते हैं कि अपने छिछोरे टाइप के होते हैं कि अपने हरकतें से वो दिखा देते हैं, आज नहीं आते हैं। नमस्कार, NBC 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मानसी। इस वक्त हम एशिया के सबसे फेमस सोनपुर मेले में मौजूद हैं और ख़ास कर की बात तो मैं ये बता दूं कि इस वक्त हम थिएटर में हैं, शोभा सम्राट थिएटर में है, जहां पर बहुत सारी जो महिलाएं हैं वो आती हैं और यहां पर थिएटर रात तक काफ़ी ज़्यादा चलता है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि थिएटर को लेकर लोगों के जहन में बहुत गलत बातें जो हैं वो भी चलने लगती हैं और कई लोग ऐसे हैं जो इसके बारे में गलत बातें मार्केट में जो है वो फैलाते हैं कि अगर थिएटर चल रहा है, थिएटर में लड़कियां डांस कर रही हैं तो वो लड़कियां गलत है, उनके साथ और भी अन्य चीज़ें जो है वो की जाती हैं। डांस तो लड़कियों को करवाया ही जाता है, लेकिन डांस के साथ साथ और भी गंदे काम जो है वो भी लड़कियों के साथ करवाया जाता है। लेकिन इस बात में कितनी सच्चाई है वो मुझे और आपको तो मालूम नहीं है, लेकिन हाँ, हम ये बात यहाँ मौजूद महिलाओं से जानेंगे कि इस बात में कितनी सच्चाई है। क्या वाकई डांस के साथ साथ उन्हें जो मार्केट में इतने गंदी बातें फैली हैं क्या वो भी करना पड़ता है? आइए बात करते हैं और जानते हैं कि इस बात में क्या कुछ सच्चाई है। हाँ जी, क्या नाम है आपका? अवनी चौधरी। अवनी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। वेलकम। तो आप कहाँ से आई हैं? मैं दिल्ली से आई हूँ। दिल्ली से? जी। आप दिल्ली से डायरेक्ट यहाँ सोनपुर मेले आई हैं? जी, हर साल आती हैं? हर साल आती हूँ। क्या करती हैं अपने आप? मैं डांस करती हूँ। आप डांस करती हैं, मतलब आपका प्रोफेशन है डांस? यस। आपको डांस काफ़ी ज़्यादा पसंद है? हाँ, अभी तो पसंद है। अभी पसंद है। क्या अपने आपके एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स, आपने पढ़ाई कहाँ तक कर रखी है, क्या कुछ पढ़ा है? मैंने इंटर किया हुआ है। इंटर किया हुआ है जी। क्या उसके आगे पढ़ने की मन नहीं किया? मन तो बहुत था, लेकिन घर का थोड़ा Problem. हाँ प्रॉब्लम था, उसकी वजह से मैं पढ़ाई अपनी छोड़नी पड़ी मुझे। मतलब घर की प्रॉब्लम के कारण आपने अपनी पढ़ाई छोड़ी है? जी। अच्छा अवनी, मुझे जानना है ये कि बाहर में ये बातें जाती हैं कि थिएटर में डांस, उस स्टेज पर डांस तो होते हैं लेकिन डांस के पीछे और भी बहुत सारी चीज़ें, गलत काम जो मैं कैमरे पे कह नहीं सकती हूँ वो भी लड़कियों के साथ कराया जाता है। तो इस बात में कितनी सच्चाई है और आप ज़रा दर्शकों को बताएं। ऐसा कुछ भी नहीं है, कुछ भी गलत लड़कियों के साथ नहीं होता है। यहाँ पे दूर दूर से कलाकार आती हैं और अपना परफॉर्मेंस दे के यहाँ पे जाती हैं। जो भी लोग अफवाह फैलाते हैं वो सब गलत है। वो मतलब जो भी बातें फैल रही हैं वो सिर्फ एक अफवाह है? अफवाह है। अच्छा, यानी ऐसा कुछ है नहीं, आप लोग सिर्फ डांस करती हैं और डांस करने के बाद वापस? हाँ, डांस करके हम लोग वापस चले जाते हैं। एक सवाल मेरा है कि क्या मजबूरियां ऐसी रही कि आपको ये करने पे मजबूर कर दिया? प्रॉब्लम, घर की प्रॉब्लम थी बहुत ज़्यादा, जिसकी वजह से मैं पढ़ाई छोड़ के यहाँ पे काम करने आई। किस टाइप की प्रॉब्लम, क्या आप बता सकती हैं? मैं पढ़ाई नहीं कर पा रही थी, मेरे घर में पैसे की प्रॉब्लम थी बहुत ज़्यादा, और मेरे घर में सदस्य भी अभी छोटी छोटी मेरी बहनें हैं, भाई है, तो कोई इनकम का सोर्स नहीं था। तो इसके अलावा भी तो और भी काम है कि हाँ आप कर सकती थी, या किसी के घर में काम कर लो, कुछ भी और भी कर सकती थी, तो फिर क्यों यही चुना आपने? ये भी अच्छा है, यहाँ पे भी मैं सेफ हूँ, कलाकार हूँ मैं। इसको भी आप एक प्रोफेशन मान रही हैं कि अगर डांस भी है तो हर किसी में वो क्वालिटी नहीं है कि इतने सारे लोगों के सामने हर कोई डांस नहीं कर सकता। बिल्कुल बिल्कुल। और इतना खड़े होके, इतनी देर खड़े होकर, सज सवर कर, हर किसी के अंदर ये क्वालिटी नहीं होती है। जी मैम, ऐसा नहीं है, मैंने कंपनी में या किसी मॉल में सब में जॉब करके मैंने देखा हुआ है, तो मुझे वहाँ कोई बेनिफिट है और मैं यहाँ पे अनसेफ्टी फील नहीं करती थी। जी, तो कितना मंथ में कमा लेती हैं? यहाँ पे तो घर ठीक ठाक चल जाता है। घर ठीक ठाक चल जाता है। जी। रहने वाली प्रॉपर कहाँ की हैं आप? मैं रहने वाली दिल्ली से ही हूँ, प्रॉपर तो मैं दिल्ली से ही हूँ। घर में कौन कौन है? घर में हम 4 बहनें हैं, एक मेरा छोटा भाई है और मम्मी पापा हैं। अवनी, जिस तरीके से देखा जाता है कि जब आप स्टेज करती हैं तो लगातार कमेंट बाजियाँ होती है, कमेंट पे कमेंट किए जाते हैं, इस चीज़ को आप कैसे देखती हैं? सर, मैं पहली बात तो कमेंट लोगों की सुनती नहीं हूँ।
अगर लोगों की कमेंट सुनूंगी तो मैं अपने काम में कभी कामयाब नहीं होंगी और मैं कभी आगे नहीं बढ़ पाऊंगी। तो ये सब मैं काम करती हूँ इनको सब कमेंट को इग्नोर करते हुए। कमेंट को इग्नोर करते हैं। यस सर। बहुत सारा जो भीड़ रहता है, कुछ कुछ लोग देखते हैं थिएटर में कि कुछ लोग फेंक देते हैं, कुछ कर देते हैं, वैसे लोगों को क्या मन में आता है, क्या करना चाहिए? सर ऐसे लोगों में यही कहना चाहूँगी, यहाँ पे आते हैं लोग, ऐसा नहीं है कि सभी लोग ऐसे आते हैं, यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे भी लोग होते हैं। लड़कियों को भेंट गिफ्ट वगैरह भी बहुत सारे लोग करते हैं, इज्जत सम्मान भी देते हैं, लेकिन उसमें कुछ ना कुछ 5% लोग ऐसे होते हैं कि अपने छिछोरे टाइप के होते हैं कि अपने हरकतें से वो दिखा देते हैं, आज नहीं आते हैं सर। सबसे ज़्यादा आपको कहाँ पे, मतलब कि आप इतने जगह थिएटर करती हैं, तो सबसे ज़्यादा कहाँ बेहतर लगा आपको कि हाँ यहाँ पे हमको बहुत ज़्यादा सेफ महसूस हो रहा है, लेकिन वहाँ गए तो मेरे साथ ऐसा हुआ, कुछ ऐसी कुछ स्टोरीज? आप बिहार में हैं और सोनपुर मेले में हैं और शोभा सम्राट आपके थिएटर का नाम है, तो सेफ्टी पर्पस यहाँ पर क्या है? आप लोग जब डांस कर लेती हैं उसके बाद जब आप लोगों का रहना खाना ये सारी चीज़ों में कोई दिक्कत आती है? नहीं, यहाँ पे ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, पूरा इंतज़ाम हर चीज़ का यहाँ पे किया गया है। लड़कियों की सिक्योरिटी के पर्पस से क्या कुछ है यहाँ पे प्रशासन है, तो कोई भी लड़की का टच वगैरह नहीं कर पाता और कैमरा यहाँ लगा हुआ है। मतलब सीसीटीवी कैमरा हर जगह पर लगे? हाँ, सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है यहाँ पे। लेकिन फिर भी लोग कहते हैं कि सोनपुर मेला के थिएटर में नग्न डांस होता है, तो ऐसे लोगों को क्या कहेंगे? यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं होता। आपने यहाँ पे, आप लोग यहाँ पे आते हैं देखते हैं तो लड़की को पूरा फुल यूनिफॉर्म में देखते हैं, तो यहाँ कुछ गलत नहीं होता है। गलत नहीं होता, मतलब लोग कुछ कुछ ऐसे व्यूज़ के लिए ऐसा करते हैं। कुछ लोग, हाँ, छोटे छोटे यूट्यूबर्स आते हैं, मेरा उन कई लोगों ने इंटरव्यू लिया है, तो उन पे हेडलाइंस कुछ गलत गलत कमेंट्स मतलब लिखा हुआ है, तो वो चीज़ मुझे बहुत हर्ट हुआ है। जी अवनी, मैंने ये भी सुना है कि कहते हैं कि डांस कर जाने के बाद कुछ पैसे के लिए सोना पड़ता है, क्या ये बात में सच्चाई है? नहीं, ये बात सरासर गलत है। ये गलत है? बिल्कुल गलत है। मतलब ऐसा किसी के साथ सोने के लिए कोई फोर्सफुली नहीं किया जाता? अगर यहाँ पे सोना ही पड़ता तो ये जगह क्यों, और भी तो जगह है, ये जगह ज़रूरी नहीं है। अच्छा, ये थिएटर को लोग बहुत ज़्यादा गंदा कहते हैं कि लड़कियां अगर डांस कर रही हैं तो वो परिवार के बस में नहीं है, अपने माता पिता के बस में नहीं है। वो अब जहाँ डांस कर रही हैं, जहाँ नृत्य कर रही हैं, उसी थिएटर के जो मालिक होंगे वो उनके कब्जे में है। ये सारी बातें कही जाती है, ये सारी बात को लेकर क्या कहेंगे? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ लड़कियां देखिए दूर दूर से कलाकार आई होती हैं कि जिन्हें ट्रैवल करके बहुत दूर जाना पड़ता है, तो जैसे मान लीजिए अभी काम चल रहा है, इस मंथ काम है, फिर नेक्स्ट मंथ काम है, तो वो उन्हीं के पास रह जाती है कि वो अगला मंथ भी काम निपटा कर तभी अपने घर पे जाए। ऐसा कुछ नहीं है। आपस में लड़कियों, आप बहुत सारी लड़कियां होती होंगी, एक दूसरे से रिलेशन अच्छा रहता है या लड़ाई झगड़े भी होते हैं? किसी किसी से लड़ाई झगड़ा हो जाता है जगह को लेकर के। बनी यहाँ पे आपकी दोस्त कोई बनी यहाँ पे? मेरी दोस्त तो काजल वायरल है। काजल? हाँ, स्टार्टिंग में हम दोनों साथ में आए थे, तो वही मेरी बेस्ट फ्रेंड है, बाकी कोई नहीं है। बाकी कोई नहीं है, बस एक वही है। हाँ, वही है। सजना सवरना तो काफ़ी ज़्यादा पड़ता है। हाँ, टाइम तो 2 घंटा टाइम लगता है। 2 घंटे टाइम लगते हैं। आप ये जब करना शुरू की तो आपको जैसे समाज के डर से लोग काफ़ी काम नहीं करते हैं कि इस तरह के काम करेंगे तो समाज ऐसा कहेगा वैसा कहेगा, तो आपके साथ ऐसा हुआ कि आप ऐसा इसमें आई, जहन में आया कि आपको भी कुछ ताना मिला परिवार से कि हाँ जिस तरह से आप करने गई हो वो चीज़ गलत है, कुछ और कर लेती? मुझे बाहर वालों से तो फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन अपने घर वालों से फ़र्क स्टार्टिंग में पड़ा था। मैं सोच रही थी कहीं मेरे पापा इस चीज़ को अवॉइड, मतलब प्रॉब्लम ना समझे कि ये सब अच्छा ठीक नहीं है, ऐसा काम मत करो। तो मैंने उनको बताया, पापा मैं कोई गलत काम नहीं कर रही हूँ, सेफ्टी से काम करूँगी, आप निश्चिंत रहिए। तो उन्होंने फिर मेरा सपोर्ट किया और अभी तक मेरा सपोर्ट कर रहे हैं। शादी हो गई आपकी? नहीं, अभी नहीं। कब करने का इरादा है? अभी तो नहीं। बॉयफ्रेंड है आपके? नहीं। तो क्या लगता है कि जब शादी होगी तो कैसे, अगर लड़के वालों को ऐसा कुछ पता चला तो क्या लगता है, डर लगता है कि कैसे शादी होगी, क्या होगी? नहीं, मुझे डर नहीं लगता, क्योंकि ऐसा होता है कि कहा जाता है कि थिएटर वाली लड़कियों से कौन शादी करेगा, इस तरह की जो चीज़ें होती है समाज में चलती है और कही जाती है कि नहीं मुझे नहीं करना भाई, वो थिएटर की लड़की होगी, एक के साथ नहीं होगी, ऐसा लोगों के मन में जहन में आते हैं। लेकिन उन लोगों के माइंड को क्लियर करना होगा। ऐसा कुछ नहीं है मैम, शादी के लिए पागल हैं लड़के। सही बात है, खूबसूरत लड़कियों के लिए पागल होते हैं लड़के। खूबसूरत तो नहीं हो, लेकिन पागल हैं लड़के। खूबसूरत है आप और आपके प्रोफेशन भी खूबसूरत है। हालांकि लोग गलत नज़रिए से देखते हैं, तो वैसे गलत लोगों के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? क्योंकि अभी आपने ही इंटरव्यू के पहले ये बताया है कि 2 दिन पहले कुछ न्यूज़ चैनल वालों ने इंटरव्यू किया है और बहुत गलत हेडलाइन दिए हैं, जबकि अंदर में कुछ भी नहीं था। हाँ, ये बहुत गलत, क्या इन लोगों ने ऐसा नहीं करना चाहिए।
उन पे कार्रवाई होनी चाहिए कि उन्होंने मतलब हमने ऐसा कुछ भी नहीं बोला और उन्होंने अपनी तरफ से बहुत गंदा व्यूज़ बढ़ाने के लिए सब किया है, तो उनको कॉन्फिडेंस लेवल आपका लो होता है। हाँ मुझे बहुत बुरा लगता है क्योंकि हम लोग ऐसे नहीं है, तो कोई इल्ज़ाम हम पे लगाएगा तो बुरा लगेगा ही, ऐसा नहीं करना चाहिए उन लोगों को। आगे और क्या प्लानिंग है फ्यूचर में, और क्या कुछ करना चाहती हैं ज़िंदगी में, क्या क्या सपने हैं? ज़िंदगी में अब एक ही सपना है कि अगर ऊंचे लेवल पे काम मिल जाए, एल्बम करूँगी। Songs मिल जाए तो एल्बम, यानी आप भोजपुरी में या फिर बॉलीवुड में? भोजपुरी में ही। पवन या खेसारी, सबसे पहला पसंद कौन है? दोनों। दोनों। अगर दोनों, सिंगर खेसारी लाल लेकिन दोनों में तो अनबन रहता है, दोनों तो एक दूसरे से लड़ते रहते हैं, तो फिर अगर किसी एक के साथ अगर आप जाते हो, एल्बम करते हो, तो दूसरे आपको नकार देंगे, इसको कैसे देखते हो आप? ऐसा कुछ नहीं है, पवन सिंह का मैं सॉन्ग पसंद करती हूँ और चुलबुले टाइप में खेसारी जी को देखती हूँ। अच्छा, यानी दोनों स्टार आपको पसंद दोनों पसंद है मुझे। और भोजपुरी में कोई एक स्टार, जी भोजपुरी में कोई और एक स्टार जो पसंद हो? एक स्टार कोई एक और स्टार पवन खेसारी छोड़ के? टुनटुन यादव टुनटुन यादव। जी। हाँ, क्या कह रही थी इसमें? मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जैसे आप इतने दिन से यहाँ पे रह रहे हो, तो क्या आप कैसे रहते हो, कहाँ रहते हो, क्या खाते हो, क्या कुछ व्यवस्था आपको मिलती है? यहाँ पे टीन का राउटी बना के दिया हुआ है सभी एक कलाकार को, और खाना पीने की व्यवस्था है अंदर में, तो कोई और दिक्कत नहीं है थिएटर लड़के। वालों की तरफ से कैमरा, फुल सिक्योरिटी? हाँ फुल सिक्योरिटी है यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे कोई भी आए ना तो हल्के में ना ले, आराम से बैठे हैं। खेसारी का जब गाना बज रहा हो या पवन का गाना बज रहा हो, दोनों के किस गाने का पे जो है सबसे ज़्यादा आप थिरकती हैं और सबसे ज़्यादा पसंद करती हैं उस गाने को? उस फेवरेट गाना का नाम बताओ, भोजपुरी का फेवरेट गाना? भोजपुरी का फेवरेट जिस पे आप गाना, डांस अच्छा करती हो, आपको लगता हो कि नहीं डांस ये- तो मैं लगभग सभी पे अच्छा करती हूँ, सभी पे अच्छा कर लेती, क्योंकि कलाकार वही है जो हर किसी गाने को साथ में लेके चले। ये नहीं है कि आप टुनटुन जी का गाना हुआ कि नहीं मुझ पर ये गाना नहीं होगा, मैं पवन सिंह के गाने पे ही करूँगी, ये मेरे अंदर नहीं है। प्रॉपर दिल्ली के ही हो? प्रॉपर कोई गांव कहीं? गाँव दिल्ली से गाँव थोड़ा पड़ता है। बिहार से आप नहीं? नहीं बिहार से नहीं हो। कैसा हमारा बिहार कैसा लगा? हमारे नीतीश जी के बिहार में आपका स्वागत है, कैसा लगा? नीतीश जी का बिहार तो अच्छा है, बस खाना अच्छा नहीं है। मतलब हमारे बिहार का खाना अच्छा नहीं लगा? मुझे खाना अच्छा नहीं लगा। आपने खाया लिट्टी चोखा? आपने खाया? क्या कमी आई भाई हमारे खाने में, ये बताएं आप। यहाँ पे दाल चावल ज़्यादा मिलता है। हाँ, तो वो हमारा फेवरेट है। और लिट्टी चोखा आपने चखा कि नहीं यहाँ का? नहीं वो अभी नहीं खाया, मैंने सुना बहुत ज़्यादा है, लेकिन अभी खाकर जाना। अभी यहाँ से फिनिश होगा तो मैं ज़रूर ट्राई करूँगी। खाना बनाना होता है या आपको आप लोग को मतलब इजीली अवेलेबल हो जाता है, मिलता है आपको? नहीं खाना तो अंदर में मिलता है, लेकिन फिर भी वो हम कुछ कुछ जो खाने का दिल करता है तो हम खुद से बना लेते हैं। बताइए, हमारे खाने को गलत कह रही हैं आप? लिट्टी चोखा चख कर जाइएगा, क्योंकि हमारे बिहार में है। मैं बिल्कुल खाऊंगी, बस थोड़ा इशू है ना, दाल चावल नहीं खाती हूँ ना मैं, तो इसी वजह से मुझे रोटी वगैरह। चावल खाने से हेल्थ बढ़ता है इसलिए? मोटी तो और मोटी हो जाऊंगी। मतलब ये कह लीजिए कि फिगर मेंटेन रखना, इस वजह से चावल अवॉइड करना। हाँ इस वजह से चावल नहीं खाते हैं। तो आप देख सकते हैं हम शोभा सम्राट थिएटर की अवनी चौधरी के साथ बैठे थे। इन्होंने थिएटर के अंदर के कई सारी बातें हमें बताई हैं। हालांकि बाहर बहुत सारी गलत चीज़ें फैली थी, जिसका राज जो है वो अवनी ने खोला है। थिएटर के अंदर क्या कुछ होता है ये साफ तौर पर इन्होंने बताया है कि जो लोग ये सोचते हैं कि इसके अंदर गलत कामें होती हैं या फिर हमें डांस के बाद काफ़ी कुछ करना पड़ता है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। हम काफ़ी सिक्योरिटी और अच्छे से यहाँ सोनपुर मेले में है, और थिएटर के बाद भी काफ़ी कुछ सिक्योरिटी यहाँ थिएटर वालों की तरफ से दी जाती है। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे NBC 24 पर।